हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं भूगोल विषय का पूरा पेपर, और वो भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड के लिए। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेस्ट अपडेट लेकर आता रहता हूँ। आज मैं आपको भूगोल विषय का ये पूरा पेपर बता रहा हूँ। इसमें सारे आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का है ये। वैसे आप सभी इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं ना, उनको मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं हिंदी मीडियम का आंसर बताऊँ वही आपका इंग्लिश मीडियम वाला रहेगा, तो आप ट्रांसलेट कर लेना। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक आग्नेय शेल का उदाहरण है। शेल का मतलब चट्टान होता है। सभी बच्चों को एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रेनाइट बताना रहेगा। ये ग्रेनाइट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सूर्यास्त के बाद भी वायुमंडल गर्म होता है, किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को लिखना है पार्थिव विकिरण के कारण, ठीक है। ये पार्थिव विकिरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिएगा, भारत में मुख्य तेल क्षेत्र स्थित है। भारत जो है इसमें मुख्य तेल क्षेत्र के रूप में असम व गुजरात बताना है। असम, गुजरात, ये आपको सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी का अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और मेंस एजुकेशन ऐप है हमारा, जिस पर मैंने आपका कोर्स दे रखा है, पीडीएफ भी दे रखा है, सब कुछ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब दे रखा है। मेंस एजुकेशन ऐप आपको मिल जाएगा चैनल के अबाउट सेक्शन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों की प्राकृतिक वनस्पति है। तो दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति से प्रदान हुई है। इसमें आप सभी बच्चों को आंसर के रूप में क्या लिखना है, देखिएगा। आप सभी का आंसर हो जाएगा शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार प्रकार की है। शुष्क भी है, उष्णकटिबंधीय भी है, कांटेदार भी है। वे इलाके जहाँ क्रेता और विक्रेता, जहाँ पर विक्रेता मतलब खरीदार मिलते हैं और भुगतान पर वस्तुओं से आदान प्रदान करते हैं, तो क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बाजार बोला जाता है, ठीक है। बाजार बोला जाता है। आप सभी बच्चे आंसर याद रखेंगे, बाजार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारे आंसर बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो मैं आपके लिए लिखूंगा, बस भैया बहनों को सभी को पढ़ना है। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला लिथोस्फीयर और शामिल है। लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है, तो एक तो भूपर्पटी, ठीक है, एक तो यहाँ पर लिखना है भूपर्पटी, ठीक है, और मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक है, और लिखना है आपको मेंटल का ऊपरी भाग शामिल है, ये आप इसमें लिख देना। संगमरमर एक है, संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, तो इसमें संगमरमर में क्या लिखोगे आप, कायांतरित चट्टान। ये यहाँ बिंदु नहीं, यहाँ आएगी, कायांतरित चट्टान आपको लिख देना रहेगा, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, भूभाग का क्रमिक ऊपर उठना क्या कहलाता है। दोस्तों वो कहलाता है जैविक घटक हलचलों से संबंधित है। जैविक घटक हलचलों से संबंधित है, ये आप लोगों को इसमें लिखना है। किसमें, पर्यावरण का विभाग जिसमें मानव सम्मिलित है, ठीक है, जैविक घटक कहलाता है। और भूभाग का क्रमिक ऊपर उठना वो कहलाएगा पटल विरूपणी, पटल विरूपणी। और इसमें यहाँ पर जैविक घटक, और संगमरमर में क्या लिखना, कायांतरित। सारा मैं लिख देता हूँ ताकि आप आंसर कर दो, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरण का विभाग तो हो ही गया है। भारत का पहला परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है, इसमें आपको तारापुर लिखना है, तारापुर। अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपके लिए सारे आंसर इसमें मैंने बना दिए हैं, ठीक है ना। थोड़ा क्या है, कभी कभी जल्दी में गलती हो जाती है। ये भूपर्पटी, ठीक है, और इसमें मेंटल का ऊपरी भाग। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेंटल का ऊपरी भाग। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत बता दूं, कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा, 100% सही चीज़ें ही बताऊंगा, नहीं तो बताऊंगा ही नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। हाँ चलिए, ये रहा आपका सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। सही जोड़ी का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या आएगा, इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा अत्यधिक मात्रा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। कृषि आधारित उद्योग, इसमें आपको चीनी लिखना है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर, तो दोस्तों सबसे कम वर्षा पूछिए, कितना शानदार है।
लेह में होती है भाई साहब सबसे कम वर्षा। लंबी दूरी का पर्यटन, लंबी दूरी का पर्यटन के आगे क्या लिखोगे साथियों? इसमें आप लोगों को आंसर के रूप में लिखना है 3000 किलोमीटर उससे अधिक। जलमान निर्माण, विशाखापट्टनम। जलयान है, जलमान लिख दिया उन्होंने, बल्कि जलयान होता है, ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, ऐसी 2 सभ्यताओं के नाम लिखिए जो एक नदी घाटी में विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता, और एक तो लिखना सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये नदियों के किनारे विकसित हुई। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? दोस्तों 1818 में कलकत्ता के पास में स्थापित किया गया था, ग्लास्टर में, 1818, ठीक है, कलकत्ता के पास ग्लास्टर में। भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। अगला है, भारत में उन राज्यों के नाम लिखिए जहां सबसे अधिक तथा सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे अधिक केरल, सबसे ये कम ज़्यादा दोनों, केरल हरियाणा। भारत का कितना हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है? 24.62%, 24.62%, ये आप लोगों का इसमें आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल जरूर करें, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है।